Hello everyone. Welcome to Summer Internship Program by SNP YouTube channel. This is Kainat Javed. आज हम अपने फोर्थ लेक्चर के बारे में बात करने जा रहे हैं। थर्ड लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया है एंड आई होप आपको लेक्चर समझ में आ रहा होगा। थर्ड लेक्चर में हमने अपना बिल्डिंग मॉडल कर लिया था और हमने सपोर्ट भी असाइन कर दिया था। हमारा प्रोजेक्ट जो है वो G+2 रेसिडेंशियल बिल्डिंग का हम डिजाइन कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हैं। और आज का फोर्थ लेक्चर जो है उसमें हम बात करने वाले हैं आगे प्रॉपर्टी असाइन करेंगे। पहले हम अपने बीम, कॉलम, प्लिंथ बीम ये सारी की हम प्रॉपर्टी असाइन करेंगे और उसके बाद हम उसमें लोड्स अप्लाई करेंगे। लोड्स दो तरीके के होते हैं, एक डेड लोड होता है और एक लाइव लोड होता है। यहाँ पे जो हम बिल्डिंग डिजाइन कर रहे हैं यहाँ पे हम डेड और लाइव की बात करेंगे सिर्फ, इसलिए आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो डेड लोड असाइन करने का होगा। डेड लोड में अगर मैं बात करूँ, एक ब्रीफ दूं आपको डेड लोड के बारे में, तो डेड लोड वो सारे लोड्स होते हैं जो टाइम के साथ वेरी नहीं करता है। दैट मीन्स जो भी कंपोनेंट्स होते हैं हमारे बिल्डिंग के वो सारे डेड लोड्स के अंदर में आते हैं। अभी हम आगे स्लाइड्स में डिटेल में देखेंगे कि डेड लोड का कैलकुलेशन कैसे करते हैं और फिर स्टार्ट प्रो में हम अप्लाई कैसे करते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन आवर क्लास। तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक जो है वो है कि हमें स्ट्रक्चरल डिजाइन में आज हम सबसे पहले अपने स्ट्रक्चर में जो हमने कल के प्रोजेक्ट में स्टैट प्रो में कंप्लीट किया था जो मॉडल, उसमें आज हम प्रॉपर्टी असाइन करेंगे। प्रॉपर्टी असाइन करेंगे मतलब कॉलम का प्रॉपर्टी असाइन करेंगे, बीम का असाइन करेंगे और प्लिंथ बीम का असाइन करेंगे। ओके, यहाँ पे हमने जो डायमेंशंस लिया हुआ है ये सारे mm में है, पर स्टैट प्रो में हमेशा हमें मेट्रिक सिस्टम में डायमेंशंस या यूनिट्स पुट करने होते हैं, वैल्यूज पुट करने होते हैं, क्योंकि वहां पे किलो न्यूटन और मीटर के हिसाब से चीजें चलती हैं। तो हम इनको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर 300 इंटू 600 mm कॉलम है तो इट विल बिकम 0.3 एंड 0.6 बाई डिवाइडिंग बाई 1000। ओके, तो हम चलते हैं अब स्टैट प्रो में और हम सबसे पहले प्लिंथ बीम असाइन करेंगे जो कि 0.15 इंटू 0.15 मीटर हो जाएगा। 150 mm है तो मीटर में कन्वर्ट करने के बाद 0.15 इंटू 0.15 mm हो जाए मीटर हो जाएगा। तो हम चलते हैं स्टैट प्रो में सबसे पहले। और ये G+2 प्रोजेक्ट था, रेसिडेंशियल बिल्डिंग था, हमने ये बना लिया। ये G है एंड देन +2 बिल्डिंग आप फ्रंट व्यू में एक बार देख लो। राइट, ये अपना ग्राउंड फ्लोर है, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर एंड देन सेकेंड फ्लोर। अब हमें सबसे पहले हम यहाँ पे प्लिंथ की प्रॉपर्टी असाइन करते हैं। हमारा प्लिंथ बीम कितना था? हमारा प्लिंथ बीम जो था वो 150 mm इंटू 150 mm था। उसके लिए हम यहाँ से जनरल पे चलते हैं। जनरल के बाद प्रॉपर्टी पे जाएंगे। प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा मेन स्क्रीन के जस्ट बाई साइड में, ब्लू कलर का ऑप्शन है। वहाँ पे आप जैसे प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे एक न्यू डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा जिसका नाम है प्रॉपर्टीज होल स्ट्रक्चर। यहाँ पे सेक्शन है और बीटा एंगल है, हमें सेक्शन पे रहना है और हमें डिफाइन करना है। डिफाइन का मतलब ये कि हमें ये बताना है हमारा शेप क्या होगा हमारे एलिमेंट्स का। तो हमारा प्लिंथ बीम है। ओके, और प्लिंथ बीम की अगर बात करें तो वो स्क्वायर है क्योंकि 150 इंटू 150 है, पर यहाँ पे स्क्वायर का ऑप्शन नहीं, आपको रेक्टेंगल ही मिलता है, तो आप रेक्टेंगल में ही ऑप्शंस डालते हो। अब जैसे कि अगर ये रेक्टेंगल होता तो जो लॉन्गर साइड होता वो वाई डी होता और जो शॉर्टर साइड होता वो जेड डी होता। ओके, आपको वैल्यू इसमें इसी तरीके से फीड करनी होती है। आप ऐसे समझो कि ये अलाइनमेंट होता है। अभी मैं कॉलम के इसमें समझाऊंगी, फिलहाल हम अपना प्लिंथ बीम करते हैं। प्लिंथ बीम का साइज जो है वो 150 mm इंटू 150 mm है। मीटर्स में करेंगे तो वो 0.15 हो जाएगा और जेड में भी डाल देते हैं 0.15। कंक्रीट ही रहेगा, मटेरियल हमारा कंक्रीट है। ओके, क्योंकि आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर है। ऐड करेंगे, क्लोज करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा प्रॉपर्टी बन के रेडी है। अब हमें असाइन करना है। हम इसे फ्रंट व्यू में जाएंगे। ये हमारा प्लिंथ बीम है सपोर्ट से जस्ट ऊपर। राइट, ये तो अपना फर्स्ट फ्लोर का ग्राउंड फ्लोर का स्लैब है, देन फर्स्ट फ्लोर का, और ये टेरेस। राइट, ये तीन तो स्लैब है, पर ये अपना प्लिंथ बीम है। अगर मैं इसको दिखाऊं व्यू सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट आइसोमेट्रिक, तो ये अपना प्लिंथ बीम है। मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा असाइन टू सेलेक्टेड बीम्स। राइट, और प्रॉपर्टी सेलेक्टेड होनी चाहिए। असाइन कर देंगे, यस करेंगे और प्रॉपर्टी असाइन हो गई। आपको R1 दिख रहा होगा। ओके, अब इसको हम रेंडरिंग व्यू में चलते हैं, यहाँ से 3D में चलते हैं और 3D में देखते हैं। तो हमारा प्लिंथ बीम असाइन हो चुका, आपको दिख रहा है। मैं इसको और अच्छे से दिखाती हूँ एक बार। राइट, तो वी हैव ऑलरेडी असाइंड आवर प्लिंथ बीम। वापस चलते हैं
पूरे स्ट्रक्चर को वापस लेकर आएंगे। यहाँ पे डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर ऑप्शन है, मैग्नीफाइंग ग्लास के जस्ट बाई साइड में आप क्लिक करेंगे, पूरा स्ट्रक्चर आ गया। ओके, फिर से देखते हैं कि हमारा रेंडरिंग दिख कैसा रहा है। आप सेव करते रहना हमेशा अपने फाइल को। ये रहा हमारा रेंडरिंग व्यू। तो अभी तक हमने प्रॉपर्टी जो है वो सिर्फ हमने अपने प्लिंथ बीम में असाइन की है, इसलिए ये प्लिंथ बीम जो है आपको ये 3D में दिख रहा है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, अपने बीम्स को प्रॉपर्टी असाइन करते हैं। मॉडलिंग में वापस आएंगे और हम आ चुके हैं। हमारा बीम का साइज क्या है? हमारे बीम का साइज जो है वो 230 mm इंटू 530 mm है। अब सबसे पहली चीज ये आती है कि हमने ये साइज लिया कैसे। तो जब भी हम स्ट्रक्चरल डिजाइन शुरू करते हैं तो आप एक सबसे स्टैंडर्ड साइज जो है, जो सबसे स्टैंडर्ड या मिनिमम साइज कह लो, हम वहां से शुरू करते हैं। और ये बिल्डिंग पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि यहाँ पे हम रेसिडेंशियल बिल्डिंग बना रहे हैं और यहाँ पे बेसिकली लोड्स की अगर बात करूँ, जो एक्ट करता है वो लाइव और डेड लोड है सबसे ज्यादा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारी बिल्डिंग कोई स्काई स्केपर नहीं है, वो G+2 है। तो सबसे मिनिमम साइज और स्टैंडर्ड साइज जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए लेते हैं, मैंने वहां से शुरू किया है। अब आगे लोड्स हम लेंगे और अगर हमारा स्ट्रक्चर फेल करता है तो फिर हम अपने कॉलम और बीम का साइज इंक्रीज करेंगे। तो इसलिए मैंने मिनिमम साइज से शुरू किया है। बीम का साइज जो यहाँ पे वो 230 mm इंटू 530 mm है। हम चलते हैं, हम बीम की प्रॉपर्टी असाइन करते हैं। ओके, स्टार्ट प्रो में आ चुके हैं, वापस से जाएंगे हम जनरल में, प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज होल स्ट्रक्चर दिख रहा है, वापस से डिफाइन करेंगे। ओके, और रेक्टेंगल पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमारा बीम जो है वो रेक्टेंगुलर ही है। अब बीम का साइज जो देना है वो हमारा 230 इंटू 530 था, राइट। तो 530 क्या हुआ? 530 हमारा डेप्थ हुआ, तो वाईडी इज 0.53 मीटर्स, राइट। 530 mm है, मीटर्स में 0.53 मीटर्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट है ZD। क्या है? ZD हमारा विड्थ है। बीम का आपका ये फ्रंट फेस दिख रहा है, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ZD और YD, अगर आप बीम की बात करो तो ये हमारे बीम का फ्रंट फेस दिख रहा है, राइट। और इसके पीछे कुछ बीम चलेगा हमारा इस तरीके से। तो अब इसका डेप्थ तो हमने दे दिया है 0.53 और विड्थ जो होगा वो हमारा 0.23 मीटर्स है। ओके, मटेरियल कंक्रीट ही है, ऐड करेंगे एंड क्लोज करेंगे, हमारे यहाँ पे प्रॉपर्टी बन के रेडी है। ओके, अब हमें प्रॉपर्टी असाइन करना है। हम फ्रंट व्यू लेंगे, राइट, और हम इसे सेलेक्ट करेंगे। फ्लोर बाई फ्लोर हम करते हैं सेलेक्ट, तो वो ज्यादा बेहतर होता है। तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे, व्यू सेलेक्टेड करेंगे, आइसोमेट्रिक में जाएंगे और ये हमारा है क्या, राइट। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो सारे बीम सेलेक्टेड हैं। हमारे लिए यहाँ पे बेनिफिट ये है कि हमने बीम का एक ही साइज लिया है, हमने किसी बीम का साइज अलग नहीं किया है, राइट। अगर हमारे बीम्स का साइज अलग होता तो फिर हम क्या करते, टॉप व्यू में जाते और एक पहला एक सेलेक्ट करते हैं, देन कंट्रोल करके हम सेलेक्ट करते बाकी बीम्स को, जिसको जिसको वो साइज प्रोवाइड करना है, और फिर हम उसे असाइन करते हैं। पर यहाँ पे हमारे पास बीम प्रॉपर्टी एक ही है, हमने एक ही साइज का बीम पूरे बिल्डिंग में दिया है, तो इसलिए हम पूरा बिल्डिंग सेलेक्ट करेंगे। ये यहाँ पे सिलेक्टेड है, असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स आपको दिख रहा होगा, असाइन करेंगे, यस करेंगे और हमारा प्रॉपर्टी असाइन हो गया। अगर हम रेंडरिंग में चलते हैं तो रेंडरिंग में आपको दिखेगा कि प्रॉपर्टी जो है वो असाइन हो चुका है। ओके, यू कैन सी कि ये आप यहाँ से देखो, डेप्थ में दिखेगा आपको कि हमारी बिल्डिंग की जो बीम्स हैं, मेन बीम्स, इनका डेप्थ ज्यादा है और इनकी थिकनेस आपको दिख रहा है। इस तरीके से हम प्रॉपर्टी असाइन करते हैं। अब हम चलते वापस मॉडलिंग में, पूरा स्ट्रक्चर वापस ले आएंगे। नाउ व्हाट, अब हम 1 by 1 भी कर सकते हैं, हम साथ में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम फर्स्ट फ्लोर का स्लैब सेलेक्ट करेंगे और टेरेस सेलेक्ट करेंगे और व्यू सेलेक्टेड करेंगे और फिर टॉप व्यू पे जाएंगे। फिर से ये तो बीम हमारा 1 साइज का है, हम जनरल में जाएंगे, प्रॉपर्टी में इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक किया ये वापस चला गया। ओके, पूरा स्ट्रक्चर ले आएंगे हम, आप सेव करते रहना।
हम वापस से पूरा स्ट्रक्चर ला रहे हैं, फ्रंट व्यू में ले रहे हैं, टेरेस सेलेक्ट कर रहे हैं, उसके जस्ट नीचे वाला सेलेक्ट कर रहे हैं, फ्लोर व्यू सेलेक्टेड में जाएंगे और यहाँ पे हमारा प्रॉपर्टी ऑलरेडी सेलेक्टेड है। अब हमें इसको असाइन करना है, असाइन टू सिलेक्टेड बीम करेंगे, असाइन करेंगे, यस करेंगे। ओके, आप देखो ये पूरा असाइन हो चुका है। ओके, अब अगर मैं इसको देखूं रेंडरिंग में तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। हमारे सारे बीम्स हमने असाइन कर लिया है। ओके, हमने बालकनी में भी बीम्स दे दिया है, हमारे सारे बीम्स जो हैं वो असाइन हो चुके हैं, राइट। तो हमने प्रॉपर्टी, बीम्स की प्रॉपर्टी, अभी बीम्स और प्लिंथ की प्रॉपर्टी हमने दे दी है। तो हम पूरे स्ट्रक्चर को एक बार में सिलेक्ट करके कर सकते हैं, वो तभी जब हमारे बीम्स की साइज सेम होगी थ्रू आउट। जैसे कि प्लिंथ अलग था और ऊपर की सारी बीम्स अलग थी, तो मैं बाकी 3 फ्लोर को सिलेक्ट करके एक बार में असाइन कर सकती थी, पर प्लिंथ मुझे अलग से करना था क्योंकि उसका साइज अलग था। अब हम चलते हैं कॉलम की बात करते हैं, कॉलम देखते हैं, कॉलम की प्रॉपर्टी हम असाइन करेंगे। तो ये हमारा प्लान था जिसको हमने स्टैड प्रो में मॉडल किया है। आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो अपना कॉलम है इस एक रो में, इसमें हमारा जो वाई एक्सिस, वाई और एक्स एक्सिस की अगर मैं बात कर रही हूँ तो ये ऑटो कैड के अकॉर्डिंग बात कर रही हूँ, राइट। और स्टैड प्रो में हमारा वाई एक्सिस, जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस सब अलग होता है। तो अगर इस ऑटो कैड की बात करें तो आप इस कॉलम को देख सकते हैं कि जो शॉर्टर साइड है एक्स डायरेक्शन में वो है हमारा 300 mm और जो लॉन्गर साइड है वो है हमारा 600 mm। ओके, इस रो में अलाइनमेंट सारे सेम है और हम कॉलम काउंट कर लेते हैं। पहले रो में 4 कॉलम्स, फिर 4 कॉलम्स और इवन ही है सारे, और 4 और 4 दैट इज 16 कॉलम्स हैं हमारे पास टोटल, जिसमें कि आप काउंट कर सकते हैं। पहले रो में तो अलाइनमेंट सेम है, दूसरे रो में भी अलाइनमेंट सारे का सेम है, 4 के 4 का। और थर्ड रो में आप देखिए पहला 3 जो है वो एक्स एक्सिस में 600 है और वाई एक्सिस में 300 है। और एक कॉलम जो है वो हमारा मतलब इसमें क्या होता है, इसमें हमारा y इज 600 एंड 300 इज x एक्सिस, मतलब z, zd और yd जो अभी आपने देखा था, मैं अभी आगे बताऊंगी। नेक्स्ट इज कि आप लास्ट रो में भी देख लें, सारा ही सेम है, एक कॉलम डिफर है। तो हम प्लेस कैसे करेंगे, हमें प्लेसमेंट भी तो ऐसे ही करनी पड़ेगी कि जहाँ पे वर्टिकली ज्यादा चाहिए वाई में ज्यादा चाहिए वहां पे वाई में ज्यादा, और जहाँ पे एक्स में ज्यादा चाहिए तो एक्स में ज्यादा। अब हम चलते हैं एक एग्जाम्पल लेकर। ये हमारा कॉलम है, आप समझ लो ये हमारा कॉलम है, सेम साइज का दोनों ही कॉलम है। ओके, और हम अगर मेरा कॉलम इस तरीके से प्लेस्ड है, YD और ZD जो अपने डायग्राम में बताया गया था स्टैड प्रो में वो हमेशा सेम रहेगा, राइट। जिस लाइन को, जिस स्पेस को हम YD बोलते हैं वो YD रहेगा, जिस स्पेस को हम ZD बोलते हैं हम वो Z और ZD ही रहेगा। बस डिफरेंस ये होगा कि हमें कॉलम प्लेसमेंट कैसे चाहिए। जब हम अपने वाई एक्सिस में लॉन्गर साइड चाहिए तो हम YD में लॉन्गेस्ट फीड करेंगे और शॉर्टर साइड 300 रखेंगे। वहीं जब हमें अपने एक्स एक्सिस में लॉन्गर साइड चाहिए तो हम ZD को बड़ा रखेंगे, दैट इज 600 mm एंड YD इज 300 mm। मतलब कि हमें अपने प्लान में ये दोनों टाइप के कॉलम चाहिए, राइट। तो हमें प्रॉपर्टी इन दोनों की बनानी होगी, ठीक है। तो हम चलते हैं स्टैड प्रो में। ओके, वापस चलेंगे जनरल में और हम प्रॉपर्टी में जाएंगे एंड देन वी विल डिफाइन अ प्रॉपर्टी। ओके, रेक्टेंगल लेंगे और अभी हमें वर्टिकल अलाइनमेंट करते हैं हम सबसे पहले, जिसमें YD हमारा ज्यादा होगा। तो YD को हम 0.6 रखेंगे और हमारा ZD जो हो जाएगा वो 0.3 हो जाएगा। मटेरियल कंक्रीट ही रहेगा, ऐड करेंगे एंड क्लोज करेंगे। ओके, अब पहले हम ये वाला कॉलम प्लेस कर लेते हैं, राइट। ये वाला कॉलम का मतलब हुआ, मतलब हम अभी इस लाइन में ये सारे कॉलम प्लेस करेंगे। ओके, हमने क्या किया, YD हमारा ये है, ओके, लॉन्गर साइड, और ZD जो है वो हमारा शॉर्टर साइड है, राइट। दिस इज ZD एंड दिस इज लॉन्गर साइड इज YD। ओके, अब हम ये आप देख लो यहाँ पे 4 के 4 कॉलम जो हैं वो हमारे
इसी प्रॉपर्टी के 4 और नेक्स्ट रो भी हमारा वही प्रॉपर्टी है। हमें ये बहुत ध्यान से करना होता है क्योंकि जो कॉलम जिस फेस की तरह लगा हुआ है, मतलब मैंने बताया था आपको हायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लास्ट लेक्चर में, तो इस कॉलम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा वाई डायरेक्शन में है ना, और स्पैन भी ज्यादा इसी डायरेक्शन में, इसलिए हमने इसको ऐसे दिया है। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कहाँ पे हमें लॉन्गर साइड देना है और कहाँ पे हमें हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट वाला कॉलम देना है, मतलब ऐसा कुछ। ओके, पहले हम चलते हैं, ये 2 रो में हम प्लेस करेंगे फर्स्ट और सेकेंड रो, क्योंकि सारे कॉलम सेम अलाइनमेंट में आप देख रहे हो, यहाँ पे 4 और ये 4, ये 4 के 4 जो है ये सेम अलाइनमेंट में है। हम अपने स्टैड प्रो में चलते हैं। ओके, हम टॉप व्यू लेंगे, हमेशा कॉलम हम टॉप व्यू से प्रोवाइड करते हैं, ये हमारा टॉप व्यू है। और हमने अपना ऑप्शन जो बनाया है 0.6 और 0.03 वो देख लेते हैं। YD लॉन्गर साइड है तो 0.6 है, शॉर्टर साइड ZD है तो 0.3 है। ऐड कर दिया है, क्लोज करेंगे। हम यहाँ से लेंगे नोड कमांड। ओके, नोड कमांड लेंगे, सॉरी बीम कमांड लेंगे हम यहाँ से, और हम अब कॉलम सेलेक्ट करेंगे। ओके, ये करके करेंगे। हमने वो भी ऑप्शन ले लिया होता, ज्योमेट्री में जाकर, सॉरी सेलेक्ट में जाकर हम करेंगे बीम्स पैरेलल टू वाई। पर इससे क्या होगा, इससे सारे बीम सेलेक्ट हो जाएंगे और ये प्रॉपर्टी सारे बीम्स पे अप्लाई हो जाएंगी। हमें सारे पे तो नहीं करना है, हमें अभी तो 2 रो में करना है क्योंकि हमारे कॉलम का अलाइनमेंट चेंज हो रहा है। तो हम टॉप व्यू में जाएंगे और हम बीम कर्सर लेंगे। ओके, सेलेक्ट करेंगे पहला और कंट्रोल प्रेस करेंगे, फिर दूसरा सेलेक्ट करेंगे। आपको कंट्रोल प्रेस करके रहना है, तभी मल्टीपल सिलेक्शन हो सकते हैं। ओके, तो आप देखना, आपको बस ये कर्सर से सेलेक्ट करना है और वो बीम सेलेक्ट हो जाएगा। आप आइसोमेट्रिक में देखो तो ये हमारा सेलेक्ट हो चुका। अगर मैं व्यू करूं, व्यू सेलेक्टेड करूं, तो सिर्फ ये कुछ ऑब्जेक्ट्स आपको दिख रहे होंगे, राइट, है ना, फर्स्ट रो के 4 और नेक्स्ट रो के 4 आप देख लो। ठीक है, अब इसे वापस से सेलेक्ट कर लेते हैं पूरे को, और ये हमारा प्रॉपर्टी ऑलरेडी सिलेक्टेड है, असाइन टू सेलेक्टेड बीम्स। ओके, हम असाइन कर देंगे इसे, असाइन पे क्लिक करेंगे, यस करेंगे, और हमारी प्रॉपर्टी असाइन हो गई है। ओके, हम रेंडरिंग व्यू में चलते हैं और देखेंगे कि हमारा कॉलम का प्रॉपर्टी जो है वो असाइन हो चुका। आप देख रहे हो कि ये प्रॉपर्टी कैसे असाइन हुई है। ओके, तो ये प्रोसेस होता है असाइन करने का, राइट। तो अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। कॉलम का जो सेकंड कॉलम बनाना है, हम वापस से प्रॉपर्टी में जाएंगे, डिफाइन करेंगे, रेक्टेंगल में जाएंगे और हम फीड करेंगे YD अब हमारा स्मॉल होना चाहिए और ZD हमारा बड़ा होना चाहिए। ओके, तो YD हम कर देंगे 0.3 और ZD कर देंगे हम 0.6। ऐड करेंगे कंक्रीट मटेरियल, क्लोज। ओके, हमारा प्रॉपर्टी बन चुका है। अब प्रॉपर्टी में क्या करना है, हम टॉप व्यू में जाएंगे और हम अपना पहले प्लान देख लेते हैं। ओके, फर्स्ट और सेकेंड लाइन तो हमने कर लिया है। यहाँ पे देखते हैं कि ये प्रॉपर्टी कौन कौन से कॉलम में है। तो ये प्रॉपर्टी जो है यहाँ के 3 कॉलम में और यहाँ के 3 कॉलम में, मतलब 6 कॉलम में हमें टोटल इसे साइन करना है। मतलब कि हम यहाँ से बीम कमांड लेंगे, एक नोड सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे और 6 बीम सेलेक्ट कर लेंगे। जहां जहां पे ये प्रॉपर्टी, आप ध्यान से करना, देखो ये बीम भी सेलेक्ट हो गया है। ओके, आपको दिख रहा होगा ये बीम भी सेलेक्ट हो गया है, तो इसे बहुत ध्यान से करना है क्योंकि सिलेक्शन में हमेशा मिस्टेक हो जाता है। तो हम बीम कर्सर लेके वापस से सेलेक्ट करेंगे। आप जब सेलेक्ट करोगे तो आपको ये रेड डॉट्स दिखेंगे आपको सेलेक्ट करते वक्त, और हमेशा आइसोमेट्रिक व्यू में जाकर चेक कर लें कि सिर्फ वही सेलेक्ट हुआ है। ओके, ये हमारा सेलेक्ट हो गया है। अब हम प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे, असाइन टू सेलेक्टेड बीम्स करेंगे और असाइन करेंगे। ओके, ये भी असाइन हो चुका है। रेंडरिंग व्यू में जाके देखेंगे तो हमारा बीम इज रेडी, मतलब कॉलम हमारा जो है वो रेडी हो चुका है। ओके, आप देख रहे हो यहाँ पे। नेक्स्ट इज, अब जो कॉलम्स बचे हैं हम उसको असाइन कर लेते हैं। तो हम यहाँ से फिर से जनरल जाएंगे, प्रॉपर्टी ऑप्शन क्लिक करेंगे और पहला वाला क्लिक करेंगे। ओके,
इसमें क्या है, अब सिर्फ ये दोनों कॉलम्स बच रहे हैं हमारे कॉर्नर वाले, आप यहाँ पे प्लान में देखना, ठीक है। ये दोनों कॉलम बच रहे हैं क्योंकि हमने ये 6 तो प्लेस कर दिया और ये 4 प्लेस कर दिया था, 4, तो रिमेनिंग सिर्फ 2 कॉलम है जो हमारे नहीं हो रहे हैं कॉर्नर्स के। ओके, आप ऐसे ही करना या फिर एक प्रिंट आउट लेकर आप कॉलम प्लेसमेंट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये और ये कॉलम है हमारा, हमने बीम कमांड ले लिया है, बीम कर्सर, और हम सेलेक्ट करेंगे नोड्स। ओके, नोड सेलेक्ट करना है सिर्फ, ताकि सिर्फ कॉलम सेलेक्ट हो। आप जब आइसोमेट्रिक में देखोगे तो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा और आपको सिर्फ उसी में असाइन करना है, बीम्स में थोड़ी करना है। तो ऐड सेलेक्टेड बीम और हम यहाँ से असाइन करेंगे, यस, और हमारा प्रॉपर्टी असाइन हो गया। अब आपने देखा जैसे मैंने असाइन किया, ये उस ग्रुप में शामिल हो गया है, समझ रहे हो आप, मतलब जो मेरा पहला प्रॉपर्टी था उसमें ये शामिल हो गया है। अगर हम पूरी रेंडरिंग व्यू देखना चाहे तो ये हमारा बिल्डिंग है जो पूरा रेंडरिंग हो चुका है। ओके, आप देखो ये टोटल रेंडरिंग हो चुका है हमारा, बिल्डिंग, बीम्स, कॉलम सब हो चुके हैं, राइट। आपको दिख रहा होगा नीचे हमारा, अगर मैं इस तरीके से आपको दिखाऊं तो ये प्लिंथ बीम है हमारा, ये हमारा फर्स्ट फ्लोर का है, मतलब ग्राउंड फ्लोर के लिए तो ये हमारा ये हो गया, सीलिंग हो गया, और इसके लिए ये फ्लोर हो गया, ये फर्स्ट फ्लोर, ये सेकंड फ्लोर, एंड दिस इज टेरेस। सारी मॉडलिंग हो गई है, आप देख रहे हो। इस तरीके से हम मॉडलिंग करते हैं अपने स्ट्रक्चर को, कोई भी बीम रह नहीं रहा है। तो आप जब मॉडलिंग करो और आप प्रॉपर्टी असाइन करो तो आपको बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लेके और ध्यान देके आपको प्रॉपर्टीज असाइन करनी होती हैं। ओके, हमने अब ये तो असाइन कर दिया है, हमारा सारा प्रॉपर्टी जो है वो देख लेंगे। ओके, ये हमने प्रॉपर्टी असाइन कर ली है। तो ये एक प्रोसेस था जिससे कि हमने पूरी बिल्डिंग के कॉलम्स को प्रॉपर्टी असाइन कर दी है। ओके, एक और तरीका है जिससे हम ये प्रॉपर्टी असाइन कर सकते हैं, चलो मैं आपको वो दिखाती हूँ। हम यहाँ से जनरल में जाते हैं और हम अंडू करते हैं सारी प्रॉपर्टी को, ये दोनों कॉलम की प्रॉपर्टी जो है इसको हम डिलीट कर देते हैं। ओके, अब हमारे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, हमारा कॉलम आप देखोगे तो हमारे कॉलम्स की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ओके, हमने कॉलम्स की प्रॉपर्टी हटा दी है, अब हम एक दूसरे प्रोसेस से कॉलम में प्रॉपर्टी असाइन करेंगे, राइट। हम यहाँ से जनरल में जाएंगे, प्रॉपर्टी में जाएंगे और हम वापस से डिफाइन करेंगे प्रॉपर्टी। ओके, और हम प्रॉपर्टी जो देंगे वो हम देते हैं 0.3, 0.6 वाईडी लॉन्गर साइड और 0.3 शॉर्टर साइड, ऐड एंड क्लोज। ओके, ये हमारा कॉलम का प्रॉपर्टी है। हम टॉप व्यू में जाएंगे, हम सेलेक्ट में जाएंगे और बीम्स पैरेलल टू वाई करेंगे तो सारे अपने कॉलम सेलेक्ट हो गए, और असाइन टू सेलेक्टेड बीम्स और असाइन कर देंगे, यस। ओके, तो अब क्या हुआ, अब हमारी सारे कॉलम्स की प्रॉपर्टी सेम हो गई, सबका अलाइनमेंट सेम हो गया। ओके, पर हमारा प्लान तो ये नहीं कह रहा था, हमारे प्लान में अलाइनमेंट चेंज था, ठीक है। तो अब हम टॉप व्यू में जाएंगे और अलाइनमेंट किनका चेंज है, अलाइनमेंट यहाँ से ये 3 बीम्स का चेंज है, राइट, मतलब ये 3 कॉलम्स का चेंज, अगर मैं बताऊं आपको तो ये जो 3 कॉलम्स आपको इन बीम के साथ दिख रहे हैं, ये और यहाँ पे ये, सिर्फ ये 6 कॉलम का अलाइनमेंट चेंज है। ओके, तो वी विल गो इन जनरल, प्रॉपर्टी, और यहाँ पे आपको बीटा एंगल दिखेगा सेक्शन के जस्ट बाई साइड में, आप बीटा एंगल सेलेक्ट करेंगे एंड देन क्रिएट अ बीटा एंगल, एंगल इन डिग्रीज पे क्रिएट करना है, और हमारा जो कॉलम है उसको हमें कितने डिग्री पे रोटेट करना है, उसे हमें 90 डिग्री पे रोटेट करना है, इजंट इट। हमारा जो भी कॉलम है उसे हम 90 डिग्री में रोटेट करेंगे तो उसका फेस चेंज हो जाएगा, अलाइनमेंट चेंज हो जाएगा। ओके करेंगे और हमारा ये 90 डिग्री बन चुका है, राइट। हम इसको क्लिक करेंगे और हम अपने उन बीम को सेलेक्ट करेंगे जिनका अलाइनमेंट हमें चेंज करना है। तो हमें यहाँ पे ये 3 कॉलम्स चाहिए और यहाँ पे हमें 3 कॉलम्स चाहिए। हम कंट्रोल प्रेस करेंगे और सेलेक्ट करेंगे उन सारे को। ओके, आप ध्यान से करना ये, ताकि सिर्फ कॉलम सेलेक्ट हो।
वरना बीम्स के भी अलाइनमेंट चेंज हो जाएंगे। आइसोमेट्रिक में जाएंगे और देखेंगे कि सिर्फ हमारे 6 कॉलम सिलेक्ट हुए। वी यूज सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स एंड यू कैन सी जस्ट दीज 6 कॉलम्स आर सिलेक्टेड, है ना, ये 6 कॉलम्स हमारे सिलेक्टेड है। असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स ऑप्शन है, आप इसको असाइन कर दें और यस कर दें। ओके, ये बीटा एंगल अप्लाई हो चुका है और ये रोटेट हो चुका है। हम इसे आइसोमेट्रिक में देखेंगे तो देखें आप, ये रोटेट हो गया है। तो ये भी एक तरीका है, वो तब करते हैं जब जैसे अभी हमारे पास बहुत कम ओनली 6 कॉलम्स थे जिनको हमें रिपीट करना था, रिपीट नहीं करना था, हमारे पास अभी सिर्फ 6 कॉलम्स थे जिनका अलाइनमेंट हमें चेंज करना था और बहुत कम था, ये इजीली हो गया इसलिए हम ये कर लेते हैं। बाकी करने पे आपको ध्यान से करना होगा कि किसका चेंज करना है। हम यहाँ से डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर करके स्ट्रक्चर को वापस ले आएंगे और हमने अपने बिल्डिंग की पूरी मॉडलिंग वापस से कर ली है। देख लिया हमने कि हमें प्रॉपर्टी कैसे असाइन करना है, एक तो नॉर्मल तरीके से और एक बीटा एंगल यूज करके। एक प्रॉपर्टी के मेथड से हर एक का अपना अपना प्रॉपर्टी बनाकर, मतलब आपको जितनी सारी चीजें यहाँ पे असाइन करनी है, आपको हर बीम का साइज अलग करना है तो आप उसको हर बीम का साइज अलग करके उस पर्टिकुलर फ्लोर पे जाके आपको फ्लोर सेलेक्ट करने, मैंने बताया ही है, व्यू सिलेक्टेड में जाके पर्टिकुलर फ्लोर पे आप काम कर सकते हो, पर्टिकुलर बीम को आप सिलेक्ट करके असाइन कर सकते हो। ओके, और एक बीटा एंगल से कर सकते हैं अगर हमें उसका फेस चेंज करना है, अलाइनमेंट चेंज करना है, राइट। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोड ट्रांसफर थ्योरी की, क्योंकि अब ये बिल्डिंग मॉडल हो चुका है, प्रॉपर्टी असाइन हो गया है, सपोर्ट हो चुका है, तो इस बिल्डिंग पे लोड भी तो आएगा। सबसे इम्पोर्टेंट तो लोड बात करता है जो कि इस बिल्डिंग को डिजाइन करेगा। तो अब हम चलते हैं अपने स्लाइड्स में। अब हम बात करते हैं लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म की। ओके, लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म जो है वो इस प्रोसेस के थ्रू काम करता है। मतलब कि सबसे पहला आप मान लो कोई भी लोड अगर एक्ट कर रहा है एक बिल्डिंग पे, तो सबसे पहले वो स्लैब पे आएगा। ओके, स्लैब पे आएगा, स्लैब से वो बीम्स पे आएगा, बीम से कॉलम पे, कॉलम से फाउंडेशन पे और फिर ग्राउंड पे। ग्राउंड पे मतलब फिर सॉइल में वो ट्रांसफर हो जाता है। ओके, तो हमारा लोड इस तरीके से काम करता है और हम लोड अप्लाई अप्लाई भी इसी तरीके से करते हैं। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा बिल्डिंग जो है, जो हमारा प्रोजेक्ट है इस समर इंटर्नशिप में, दैट इज G+2। अब उस बिल्डिंग पे अगर मैं रेसिडेंशियल बिल्डिंग की बात करूं तो उस पे 2 तरीके के लोड सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करेंगे, क्योंकि ये एक छोटा स्ट्रक्चर है, इस पे स्टैटिक और डायनेमिक, डायनेमिक काम नहीं करेगा, सिर्फ स्टैटिक काम करेगा। तो जो मेन लोड एक्ट करेगा हमारे बिल्डिंग पे वो 2 है, एक तो डेड लोड है और दूसरा लाइव लोड है। ओके, हम आज बात करने वाले हैं डेड लोड्स के बारे में। ओके, dead load refers to loads that relatively don't change over time, such as the weight of all permanent components of the building, including wall, beams, column, flooring, material, etc. मतलब कि डेड लोड वो सारे चीजों का होता है जो जो हमारे बिल्डिंग में ऑलरेडी मोल्डेड है या फिर जो कंपोनेंट्स है उनका, और ये हमारा परमानेंट लोड होता है जो हमारी बिल्डिंग पे एक्ट करता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कि डेड लोड में एक्चुअली आता क्या क्या। अगर मैं एक कंटेंट बनाऊं कि क्या क्या कौन कौन सी चीजें हैं जो डेड लोड में इंक्लूड होगा, तो सबसे पहले होगा सेल्फ वेट। ओके, सेल्फ वेट क्या होता है? किसी चीज का पर्सनली वेट, जो इंडिविजुअली उसका वेट होता है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ वेट। तो हमने अभी स्टैड प्रो में अपना बिल्डिंग मॉडल कर लिया है, मतलब हमने प्रॉपर्टी भी असाइन कर ली, अपने बीम्स कॉलम्स की सपोर्ट दे दिया। तो ये जो भी कंपोनेंट्स हमने अभी स्टैड में बनाया है उसका कुछ सेल्फ वेट होगा, कुछ तो इंडिविजुअली वेट होगा एक एक कंपोनेंट का। तो वो सारा वेट हम असाइन करेंगे तो वो सेल्फ वेट में आएगा, जो बिल्डिंग का सेल्फ वेट होगा। ओके, नेक्स्ट जो वेट आएगा वो हमारा स्लैब लोड आएगा। ओके, ये हमारा स्लैब लोड है जो हम कैलकुलेट करेंगे, अभी आप हमारे साथ आगे कैलकुलेट करेंगे और फिर हम उसको अपने बीम्स पे डालेंगे, राइट। स्लैब लोड अभी हम डालेंगे। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो हमारा फ्लोर फिनिश है। स्लैब जब कास्ट हो गया तो हमारा फ्लोर फिनिश भी तो होगा, मतलब फ्लोर फिनिश में आपका मटेरियल आ जाता है, टाइल्स, मार्बल, इनके भी तो कुछ वेट होते हैं, तो वो हमारा फ्लोर फिनिश में आता है। उसके बाद जो बीम पे एक्ट करता है तो ये हमारा एक्सटर्नल वॉल लोड होता है, इंटरनल वॉल लोड होता है, पैरापेट वॉल लोड होता है। ठीक है, इंटरनल वॉल लोड मतलब पार्टीशन वॉल भी हो गया, और एक्सटर्नल वॉल लोड जो हुआ वो अपना पेरिफेरी पे जो वॉल होता है, एक्सटीरियर वॉल्स जो होते हैं वो एक्सटर्नल वॉल्स यहाँ पे डिनोट कर रहा है। पैरापेट वॉल्स जो होते हैं वो टेरेस पे ही होगा सर,
ठीक है। ये अपना रेलिंग, जो अपना पेरिफेरी रेलिंग होता है अपने टेरेस का, ये उसकी बात कर रहे हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं लोड कैलकुलेशन के साथ। उससे पहले बात करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट डेटाज होते हैं जो हमें अपने IS 875 पार्ट 1 से लेना होता है। IS 875 पार्ट 1 की बात करूं तो इस कोड में आपको सारे यूनिट वेट दिए हुए हैं सारे बिल्डिंग मटेरियल्स के। आप एक बार देखना, आपको समझ में आएगा। उसमें सारे डेटाज फीड किए हुए हैं। अब वहां से मैंने ये इंपॉर्टेंट डेटाज निकाल लिया है ताकि आपके लिए ईजी हो समझने में। ओके, तो अगर हम यहाँ पे बात करें, पहला पॉइंट जो है वो प्लेन सीमेंट कंक्रीट है जो कि PCC कहलाता है। इसका यूनिट वेट जो होता है वो 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। नेक्स्ट इज रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट RCC। इसका होता है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और मशीनरी ब्रिक्स जो होते हैं उसका 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। ओके, ये सारे डेटा मैंने IS 875 से लिया हुआ है पार्ट 1, जो कि अपना डेड लोड के लिए होता है। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज हाउ टू कैलकुलेट वॉल लोड। ओके, वॉल लोड हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? वॉल लोड अपना डेड लोड में आएगा, क्योंकि ये परमानेंट लोड होता है, ये कॉम्पोनेंट लोड होता है अपना। ओके, मेंबर लोड भी कहते हैं। वॉल लोड जो है हमारा वो मेंबर लोड में आता है। ओके, वॉल लोड आप यहाँ पे देखिए, वॉल्यूम इंटू यूनिट वेट अपॉन लेंथ। ओके, और थिकनेस इंटू हाइट इंटू यूनिट वेट, दोनों ही फॉर्मूला सेम है। आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं थिकनेस, हाइट और यूनिट वेट की बात करूं, यहाँ पे यूनिट निकालते हैं हम इसका, इक्वल्स टू थिकनेस इज इन मीटर, हाइट भी मीटर में होगा, और यूनिट वेट हमारा किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होगा। ओके, हम मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब अपना यूनिट वेट है। इसको जब सिंपलर यूनिट में तोड़ेंगे हम, तो ये बन जाएगा किलो न्यूटन पर मीटर में, जो कि UDL होता है। तो वॉल लोड जो है वो अपना मेंबर लोड में आता है, और वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की तरह काम करता है। ओके, हम स्टैड में UDL के तौर पे लगाएंगे अपने स्टैड में वॉल लोड को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम फ्लोर लोड पे। सबसे पहले हम अपने बिल्डिंग में जो अभी अप्लाई करने वाले हैं, वो हम सबसे पहले सेल्फ वेट अप्लाई करेंगे। ओके, सेल्फ वेट अप्लाई करने के बाद हम फ्लोर लोड अप्लाई करेंगे, जो कि स्लैब वेट होगा। ओके, फ्लोर लोड की बात करें तो सेल्फ वेट ऑफ स्लैब क्या होगा? थिकनेस इंटू यूनिट वेट होगा। आप यहाँ पे देखो, हमने अभी वॉल लोड की बात की थी, और वॉल लोड जो हमारा था वो किलो न्यूटन पर मीटर था, मतलब कि UDL में था। वहीं हम जब स्लैब की बात कर रहे हैं तो स्लैब जो है वो हमारा किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आएगा। मतलब स्लैब का जो भी वेट होगा वो हम किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में देंगे। तो इसका फॉर्मूला भी वही है, थिकनेस इंटू यूनिट वेट है। और ये जो चीजें हैं, ये अपने स्लैब थिकनेस वगैरह, ये भी आप कोड में मिल जाएगा, या फिर हम स्टैंडर्ड साइजेस जो होता है हम वो कंसिडर करते हैं। दूसरा, एक्सटर्नल वॉल जो है वो 230 mm होता है, इंटरनल वॉल जो है वो 115 mm होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं कैलकुलेशन करने के लिए। हम सबसे पहले फ्लोर लोड कैलकुलेट करने वाले थे। आप यहाँ पे देखो, थिकनेस इंटू यूनिट वेट है। हमारा थिकनेस कितना था? 125 mm। को हमने मीटर में कर लिया है। ओके, क्योंकि हम जो भी यूनिट्स में, मतलब जो भी वैल्यू फीड करते हैं उसका यूनिट किलो न्यूटन या फिर मीटर में होता है हमारा। तो 0.125 इंटू 25 हमारा जो है वो हमारा कंक्रीट का यूनिट वेट है। ओके, स्लैब जो भी कास्ट होगा वो रीइंफोर्स्ड सीमेंट ही तो होगा। तो ये 25 जो है ये RCC का यूनिट वेट है। ओके, आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 25 इंटू 0.125, तो ये 3.125 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे जो स्लैब लोड होता है या फ्लोर लोड होता है, इसका यूनिट किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लोर फिनिश लोड की। फ्लोर फिनिश के लिए मैंने बोला था 50 mm हमारा ये होता है, थिकनेस होता है। तो 50 mm हो गया, जो कि हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो 0.50 हो गया। 20 जो है वो हमारा यूनिट वेट हो गया। ओके, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। टोटल फ्लोर लोड क्या होगा? टोटल फ्लोर लोड जो है वो 3.125 और 1 को ऐड करेंगे तो 4.125 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ये हमारा फ्लोर लोड हो गया। इजंट इट? दिस इज द फ्लोर लोड। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अप्लाई करने के लिए। सेल्फ वेट अप्लाई करेंगे सबसे पहले, बिल्डिंग का सेल्फ वेट, और हम अप्लाई करेंगे टोटल फ्लोर लोड। ओके,
तो हम स्टार्ट प्रो में आ चुके हैं और अब हम चलते हैं लोड डेफिनेशन में। ओके, आप यहाँ पे पेज सेटअप में आएंगे, जनरल में जाएंगे और लोड डेफिनेशन आपको दिखेगा। लोड एंड डेफिनेशन है, आप क्लिक करेंगे एक नया डायलॉग बॉक्स अपीयर कर जाएगा जो कि लोड एंड डेफिनेशन है। ओके, इसमें आप लोड केसेस एंड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। ओके, और ऐड करेंगे आप, तो एक नया डायलॉग बॉक्स आएगा और प्राइमरी ही रहेगा। यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिखेंगे, प्राइमरी, लोड जनरेशन, डिफाइन कॉम्बिनेशन, ऑटो लोड कॉम्बिनेशन। आप प्राइमरी रखेंगे, नंबर जो है अपना लोड नंबर ये 1 है, सबसे पहला लोड हम डिफाइन करने जा रहे हैं। टाइप डेड है, आप टाइप खोलेंगे यहाँ पे आपको सारे टाइप का लोड्स दिख जाएगा। राइट, हम यहाँ पे डेड लोड अभी करने वाले हैं, हमने बोला था आज की क्लास में हम डेड लोड के बारे में बात करेंगे। तो ये डेड लोड हो गया और हम टाइटल देंगे अपने लोड का नाम। ओके, तो हम टाइटल भी देंगे डेड लोड और ऐड करेंगे एंड क्लोज करेंगे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कि अभी हमने बात किया था, हमने 2 लोड्स देख लिए हैं। एक तो हमने सेल्फ वेट अपना देख लिया है कि हमें सेल्फ वेट प्रोवाइड करना है, और दूसरा हमें अभी स्लैब लोड या फ्लोर लोड प्रोवाइड करना है। डेड लोड पे क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, लोड केस डिटेल्स पे क्लिक किया। राइट, यहाँ पे आपको मेरा कर्सर दिख रहा होगा, इस पे क्लिक किया, हमने डेड लोड बनाया, डेड लोड हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब जो भी डेड लोड्स आएंगे वो इसके अंदर में आएंगे, तो हमने डेड लोड बनाए, डेड लोड पे क्लिक किया एंड ऐड किया, तो एक नया डायलॉग बॉक्स अपीयर कर गया। इसको जैसे आप खोलोगे आपको लेफ्ट साइड में टॉप पे सबसे पहला ऑप्शन दिखेगा सेल्फ वेट। ओके, सेल्फ वेट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देखोगे डायरेक्शन पूछ रहा है एक्स, वाई और जेड, और फैक्टर पूछ रहा है। ओके, मैं अगर बात करूँ फ्रंट व्यू में लेकर, तो ये हमारा बिल्डिंग है। ठीक है, इस पे जो भी सेल्फ वेट अपना इस बिल्डिंग का आ रहा है वो किस डायरेक्शन में काम करेगा, वो सारा फोर्स, अभी हमने मैकेनिज्म में पढ़ा था कि जो भी फोर्सेस हैं, लोड्स हैं, वो सारा ग्राउंड में जाता है। अल्टीमेटली ग्राउंड में जाता है, मतलब वाई नेगेटिव हो गया वो। ओके, ऊपर पॉजिटिव है, मैं आपको हाइट दिखा दूं, आप फाउंडेशन में देखो तो ये 1 आ रहा है। ओके, और यहाँ से मैं इसकी बात करूं तो ये 9। ओके, तो ये तो अपना पॉजिटिव है क्योंकि ये हाइट है। अब जब ग्राउंड में जाएगा, जब ये फाउंडेशन के बिलो जाएगा तो दैट इज नेगेटिव, मतलब ग्रेविटी के डायरेक्शन में जाएगा। राइट, अगेंस्ट द ग्रेविटी नहीं जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे सेल्फ वेट का फैक्टर जो है वो -1 लेते हैं। राइट, आप कभी भी किसी भी बिल्डिंग में आप जब सेल्फ वेट प्रोवाइड करोगे, कभी भी कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे होगे, तो उसमें हमेशा सेल्फ वेट जो है वो उसका फैक्टर -1 होता है वाई डायरेक्शन में। राइट, वाई डायरेक्शन में -1 फैक्टर होता है। ऐड करेंगे एंड क्लोज करेंगे। आप यहाँ पे देखोगे स्क्रीन में सेल्फ वेट इन वाई डायरेक्शन -1 फैक्टर के साथ जनरेट हो चुका। आप क्लिक करोगे, असाइन टू व्यू करोगे, क्योंकि असाइन टू व्यू इसलिए क्योंकि पूरे स्ट्रक्चर में हमें ये लोड असाइन करना है, और असाइन करेंगे और यस करेंगे। आप देखो हाईलाइट हो गया। हाईलाइट होने का मतलब ये हुआ कि सारे एलिमेंट्स का सेल्फ वेट जो है वो हमने असाइन कर दिया। राइट, अब नेक्स्ट चलते हैं हम अपने फ्लोर लोड की तरफ, फ्लोर लोड या स्लैब लोड की तरफ। फ्लोर लोड स्लैब लोड के लिए हम डेड पे जाएंगे, ऐड करेंगे। ओके, ऐड पे क्लिक करेंगे, एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। राइट, इसके लिए यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ऑप्शन सारे टाइप के लोड्स का दिया हुआ है। सबसे पहला ऑप्शन सेल्फ वेट है, फिर नोडल, मेंबर, फिजिकल मेंबर लोड, एरिया एंड देन फ्लोर लोड। आप फ्लोर लोड पे क्लिक करना और आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे ये ऑप्शंस शो हो रहे हैं आपको। ठीक है, हम क्या करेंगे, हमारा ग्लोबल वाई डायरेक्शन में ये जो अपना लोड है वो ग्लोबल वाई डायरेक्शन में होगा। और हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे प्रेशर शो हो रहा होगा आपको। राइट, यहाँ पे आपको प्रेशर शो हो रहा होगा। हमने वहां पे देखा था कि हमारा जो यूनिट आ रहा था वो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर था, तो वो प्रेशर का जो स्लैब जनरेट कर रहा है। ओके, तो हमने ये वहां पे देखा था कि हमने जो अपना फ्लोर लोड कैलकुलेट किया था वो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कितना हमने कैलकुलेट किया था वापस से। ओके, हम वापस से चलते हैं अपना कैलकुलेशन देखने के लिए। तो ये हमारा फ्लोर लोड था जिसमें हमने देखा था सेल्फ वेट ऑफ स्लैब जो आ रहा था उसका प्रेशर जनरेट हो रहा था 3.125 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और फ्लोर फिनिश का प्रेशर जो था वो 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर था। मतलब जो टोटल फ्लोर लोड आ रहा है हमारा
वो 4.125 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ रहा है। ओके, दिस इज द प्रेशर जो जनरेट हो रहा है, हम इसे अप्लाई करेंगे अपने स्टैड प्रो में। ओके, 4.125। हम वापस से डेड लोड पे क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे, फ्लोर लोड पे जाएंगे, फ्लोर लोड ऐड करना है हमें, और यहाँ पे हम प्रेशर डालेंगे -4.125। दैट मीन्स हमारा फ्लोर लोड भी नेगेटिव डायरेक्शन में ही लगेगा, इजंट इट? तो प्रेशर कर देंगे -4.125 ग्लोबल वाई डायरेक्शन में। अब यहाँ पे रेंज देना है, राइट? हमें रेंज देना है, और हम रेंज इसलिए देते हैं, यहाँ पे वाई रेंज हम देते हैं मिनिमम। ओके, हम हमेशा वाई रेंज देते हैं। वाई रेंज इसलिए देते हैं क्योंकि हमारा स्लैब जो हाइट डिफर कर रहा है वो तो वाई रेंज में ही कर रहा है, एक्स रेंज में थोड़ी कर रहा है। मतलब आप अगर बात करूं, मैं आपको दिखाऊं तो लेट मी टेक डायमेंशन, राइट? आप देखो, मेरा पहला स्लैब जो आ रहा है इस पॉइंट से, वो मेरा 3.5 मीटर पे आ रहा है, जो हमारा ग्राउंड फ्लोर का स्लैब है, आप देखो, ठीक है? उसके बाद वाला 3 पे आ रहा है, और उसके बाद वाला भी 3 पे आ रहा है। तो ये जो अपने 3 स्लैब्स हैं, ये तीनों वाई डायरेक्शन में ही तो बढ़ रहे हैं, इसलिए जो हम रेंज देंगे वो हम इस तरीके से देंगे, ठीक है? तो हम पहला रेंज देते हैं, जो हम पहला रेंज देंगे वो हम देंगे मिनिमम 1। ओके, मिनिमम 1 इसलिए क्योंकि ये यहाँ से 1 आ चुका है, ये 1 मीटर का हाइट है, ये फाउंडेशन के ऊपर, और 1 से 3.5 गया है, और मैक्सिमम हम दे देते हैं 4। 3.5 देते हैं हम क्योंकि हमारा हाइट 3.5 है, और हम ऐड करते हैं एंड क्लोज करते हैं, राइट? आप देखना, आप देखो, ये फ्लोर लोड हमारा असाइन हो चुका है इस फ्लोर पे, क्योंकि हमने अभी रेंज किसका दिया? हमने रेंज सिर्फ इस स्लैब का दिया है। हमने उसको ये बताया कि हमें जो स्लैब लोड या फ्लोर लोड लगाना है वो मिनिमम तो 1 होगा, पर मैक्सिमम जहां तक जाएगा वो अपना 3.5 होगा। ओके, और 3.5 पे हमारा यही स्लैब आ रहा है, इसलिए ये हो गया। अब हम नेक्स्ट स्लैब पे चलते हैं। हम फिर से डेड लोड पे जाएंगे, ऐड करेंगे, फ्लोर लोड पे जाएंगे, और हम फिर से करेंगे -4.125, राइट? प्रेशर है। यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन दिख रहा होगा, वन वे डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? आप जैसे क्लिक करेंगे ये वन वे डिस्ट्रीब्यूशन स्लैब हो जाएगा, पर हम ज्यादातर कोशिश करते हैं कि 2 वे डिस्ट्रीब्यूट रखें। ओके, वाई डायरेक्शन में है। अब हम रेंज देंगे, नेक्स्ट रेंज जो हम देंगे वो मिनिमम तो हमारा 3.5 होगा, या हम 4 ले लेते हैं ताकि वो कोई प्रॉब्लम ना करे। और उसके बाद वाली हाइट जो आप बात कर रहे हो, वो अगर मैं बात करूं, यहाँ से कितना हाइट है, यहाँ से नेक्स्ट स्लैब ओरिजिन से लेते हैं, तो ओरिजिन से 7.5 है, राइट? तो 7.5 हमारा मैक्सिमम है। ऐड करेंगे एंड क्लोज करेंगे, तो आप यहाँ पे देखोगे कि हमारा इस फ्लोर पे भी लोड लग चुका है। आप फ्रंट व्यू में देख लो, राइट? हमारे दोनों फ्लोर्स पे लग चुका। अब हमें स्लैब लोड लास्ट फ्लोर पे लगाना है, ठीक है? हम वापस से डेड लोड पे क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे, फ्लोर लोड पे जाएंगे, और हम अपना प्रेशर का वैल्यू फीड करेंगे -4.125। ओके, और हम यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, हमारा रेंज जो है वो हम डालेंगे, मिनिमम रेंज कितना है। तो मिनिमम रेंज यहाँ का कितना होगा? यहाँ तक हमारा रेंज था 7.5, इजंट इट? अभी हमने लास्ट में डाला था वो 7.5 था। मैं वापस लेती हूँ, हम इसमें भी ओरिजिन से ही डालते हैं, आप ध्यान रखना, जो हमारा यहाँ से पॉइंट है इट इज 7.5, है ना? और मैक्सिमम कितना है हमारा? 10.5। तो हम कुछ 8 डाल देते हैं, मिनिमम 7.5 पे हमारा स्लैब है तो हम 8 डाल देते हैं, और मैक्सिमम डाल देते हैं 10.5। ऐड करेंगे एंड क्लोज करेंगे। ओके, आप यहाँ पे देखोगे कि इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखोगे हमारा उस फ्लोर पे भी लोड जनरेट हो चुका है, ठीक है? आप यहाँ पे आइसोमेट्रिक में देखो, जो ब्लू शो कर रहा है वो हमारे टेरेस पे आ चुका है। ये तो 1 बाय 1 हम इस तरीके से रेंज लेकर समझकर हम इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। एक और प्रोसेस है
जिसमें हम एक ही बार में पूरे सारे स्लैब्स में हम लोड लगा सकते हैं। ओके, वो ये तरीका है कि पहले हम इसे डिलीट कर लेते हैं सारे ही लोड को, ताकि हम वापस से लोड अपना लगा सके। ओके, अब हमारे स्लैब पे कोई लोड नहीं है, राइट। अब हम वापस से डेड में चलते हैं और हम डेड में जाएंगे एंड देन ऐड करेंगे। वी विल ऐड एंड वी विल गो टू फ्लोर लोड। ठीक है, फ्लोर लोड में आ गए, हम प्रेशर फीड करेंगे -4.125, राइट। अब रेंज बताना है, तो मिनिमम रेंज क्या है हमारे स्लैब का वो देखना है हमें, है ना। हम यहाँ से डायमेंशन लेंगे और हमारा मिनिमम रेंज तो इस वाले स्लैब का होगा, ग्राउंड फ्लोर वाले प्लिंथ बीम का तो हमें लेना नहीं है, तो हम यहाँ से यहाँ तक मेजर कर लेते हैं। 4.5 है, तो मिनिमम हमारा 4.5 ले लेते हैं और मैक्सिमम हमारा 10.5 ले लेते हैं। ओके, तो मिनिमम हमारा जो होगा वो 4.5 होगा और मैक्सिमम जो होगा वो 10.5 होगा। ऐड एंड क्लोज आइसोमेट्रिक में रखते हैं एंड वी विल सी कि ये अप्लाई हो चुका है, राइट। पर ये अप्लाई गलत हुआ है क्योंकि हमारे स्टोर पे नहीं आया, मतलब हमें रेंज और डिक्रीज करना होगा, इजंट इट। उसने 4.5 के ऊपर ले लिया, तो हम इसे क्या करते हैं, 4.5 के बजाय हम इसे 3 कर देते हैं, ताकि ये जो बीच वाला स्लैब मिस आउट हो रहा है ये भी इंक्लूड हो जाए। चेंज करेंगे एंड क्लोज करेंगे, आप देखो ये स्लैब वापस से आ गया, राइट। तो आप ये रेंज करोगे आपको ये समझ में आ जाएगा। गलतियां होती हैं बट यू कैन इजिली चेंज ऑल दोज मिस्टेक्स। ओके, तो हमारा हमने डेड लोड में सेल्फ वेट लगा लिया है और हमने अपना फ्लोर लोड भी लगा लिया है। आप फ्लोर लोड एक बार में भी लगाओगे तो कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है, सच नहीं आती है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट लोड की तरफ, जो कि हमारा वॉल लोड है, मेंबर लोड। ठीक है, हम वॉल लोड पहले कैलकुलेट करते हैं कि कितना आएगा, उसके बाद हम वो लगाएंगे। हाउ टू कैलकुलेट वॉल लोड, फिर से देख लेते हैं हम फॉर्मूलाज और जो भी हमारा यूनिट था। डेड लोड में आता है वॉल लोड, वॉल लोड को हम वॉल्यूम इंटू यूनिट वेट मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड कर लेते हैं लेंथ के साथ, या फिर हम ये भी फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, थिकनेस इंटू हाइट इंटू यूनिट वेट। ओके, और इसका यूनिट जो होता है अपने इस फोर्स का जो लोड आ रहा है दैट इज यूडीएल होता है। आप समझ रहे हो, ये मेंबर लोड होता है, यूडीएल की तरह एक्ट करता है, और जो अपना स्लैब फ्लोर लोड होता है वो प्रेशर होता है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेट वॉल लोड। हम सबसे पहले यहाँ पे एक्सटर्नल वॉल लोड्स कैलकुलेट करेंगे कि कैसे होता है। ठीक है, एक्सटर्नल वॉल्स मतलब पेरीफेरी वॉल्स होगा, और हमने ऑलरेडी देख रखा है कि हमारा एक्सटर्नल वॉल्स जो है उसका थिकनेस जो है वो 230 mm है, और वहीं हमारा इंटरनल वॉल्स जो है वो 115 mm है। ठीक है, तो हमारा लोड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो होता है यूडीएल का, वो थिकनेस इंटू हाइट इंटू यूनिट वेट है। हमारी वॉल की थिकनेस कितनी है, तो हमारी वॉल की थिकनेस 0.23 मीटर है। हाइट, हमने बोला था कि हाइट जो है वो 3 है ना, हमारे फ्लोर की हाइट 3 है, और 20 जो है वो यूनिट वेट है मशीनरी का, ब्रिक मशीनरी। मतलब आप जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो एक प्रोडक्ट आएगा। ओके, ये प्रोडक्ट है, इजंट इट, दिस इज द प्रोडक्ट, 13.8 किलो न्यूटन पर मीटर। अब इंटरनल वॉल्स की बात करूं तो हमारा थिकनेस देख लो आप, इंटू हाइट इंटू यूनिट वेट, थिकनेस इंटू हाइट इंटू यूनिट वेट फॉर्मूला है। थिकनेस हमारा 115 mm था, मीटर में 0.115 मीटर हो जाएगा, इंटू 3 इंटू 20। प्रोडक्ट जब करोगे आप कैलकुलेट करोगे तो 6.9 किलो न्यूटन पर मीटर होगा। दोनों ही वैल्यूज को आप ध्यान रखना, 13.8 और 6.9, ये हम अप्लाई करने वाले हैं अभी स्टैड प्रो में अपने वॉल लोड में। स्टैड प्रो में चलते हैं, हम स्टैड प्रो में आ गए हैं और अब हम वॉल लोड लगाएंगे। ओके, हम डेड में चलते हैं, ऐड करेंगे। ओके, और हम मेंबर लोड पे जाएंगे। सबसे पहला सेल्फ वेट था, असाइन कर दिया, नोडल हमारे काम का नहीं है, मेंबर और फ्लोर, तभी हम मेंबर लोड पे जाएंगे। फ्लोर लोड भी हमने कर लिया है। मेंबर लोड में सबसे पहला ऑप्शन है यूनिफॉर्म फोर्स, तो ये हमारा यूडीएल है, यूनिफॉर्म फोर्स ये। और हम एक्सटर्नल वॉल सबसे पहले अप्लाई करने वाले हैं, तो हमारी वैल्यू थी 13.8। ओके,
वॉल लोड भी नेगेटिव डायरेक्शन में काम करेगा, राइट। आप एक बार देखते हैं हम पॉजिटिव करके कैसा दिखता है। ओके, हम करते हैं 13.8 करते हैं और हम ऐड करते हैं एंड क्लोज करते हैं। ओके, अब बात करते हैं कि हम अप्लाई करेंगे, तो हम अप्लाई इस फ्लोर पे करेंगे, राइट। हमने ये फ्लोर क्यों नहीं लिया, हम ये फ्लोर पे क्यों कर रहे हैं, रीजन मैं आपको बताती हूँ। तो अगर ये हमारा बिल्डिंग है, मतलब ये हमारा ऑब्वियसली ये हमारा प्रोजेक्ट है, ठीक है, और ये हमारा ग्राउंड लेवल है। आप यहाँ पे देख रहे हो कि आपको यहाँ पे मेरा हाईलाइटेड कर्सर दिख रहा होगा रेड कलर का, और उसके ऊपर ग्राउंड लेवल लिखा हुआ है। तो ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है और ये हमारा प्लिंथ है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। दिस इज प्लिंथ। एक बार और मैं इसको डिनोट कर देती हूँ। तो ये जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है जिससे एरो डिनोट कर रहा है, ये पूरा हमारा प्लिंथ बीम है, ठीक है। दिस इज प्लिंथ बीम एंड दिस इज ग्राउंड लेवल। तो इस फ्लोर पे जो भी अपना लोड आएगा, मतलब इस प्लिंथ बीम पे जो भी अपना लोड आएगा वो डायरेक्टली ग्राउंड में जाएगा, प्लिंथ पे आके वो ग्राउंड में जाएगा, कॉलम पे ट्रांसफर नहीं होगा वो। ओके, जो ऊपर से लोड्स आएंगे हमारे यहाँ से, इस फ्लोर से जो भी लोड्स आएंगे वो कॉलम और बीम के थ्रू ट्रांसफर होगा, राइट। मैकेनिज्म तो यही है। एक और तरीके से आपको करके दिखाता हूँ। ये मेरा रिप्रेजेंटेशन है एरोज के थ्रू। आप देख रहे हैं मैंने सिर्फ एक ही सेक्शन में बना के दिखाया है, दिखाने की कोशिश की है आपको कि मान लो ये यहाँ पे अपना फोर्स एक्ट कर रहा है, तो ये फोर्स जो है वो यहाँ के थ्रू इस कॉलम पे आएगा और ऐसे कॉलम टू कॉलम ट्रांसफर होके ग्राउंड में जाएगा। इस बीम की अगर बात करूं तो इस बीम से जो भी अपना लोड है वो दोनों साइड डिस्ट्रीब्यूट होके इस कॉलम और इस कॉलम पे, और वो डाउनवर्ड की तरफ ग्राउंड में आएगा। पर इस प्लिंथ बीम पे अगर वॉल है और यहाँ पे कोई वॉल तो ऑब्वियसली होगी, पर इस प्लिंथ बीम पे अगर वॉल है तो वो सीधा ग्राउंड में जाएगा, वो कॉलम पे नहीं आएगा। इसलिए ही हम जो बीम लोड होता है या फिर मेंबर लोड, जो फ्लोर लोड हम अप्लाई कर रहे हैं, वॉल लोड अप्लाई कर रहे हैं, वो हम इस पे अप्लाई नहीं करते हैं, वो हम ग्राउंड फ्लोर के ऊपर वाले सारे फ्लोर्स पे अप्लाई करते हैं, राइट। तो अब हम चलते हैं, अप्लाई करते हैं एक्सटर्नल वॉल लोड अपने स्लैब पे, बीम्स पे एक्चुअली। हम यहाँ से बीम कर्सर लेंगे और हम सेलेक्ट करेंगे इसे, व्यू सेलेक्टेड करेंगे और टॉप व्यू में जाएंगे। ओके, हमारा एक्सटर्नल वॉल्स जो होगा वो पेरीफेरी का होगा। ओके, पेरीफेरी को सेलेक्ट करने के लिए हम बीम कर्सर लेंगे, एक्सटर्नल वॉल्स मतलब एक्सटर्नल बीम्स, ये हो गया। आप कर्सर ड्रैग करके भी आप बीम्स को सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप इंडिविजुअली कंट्रोल प्रेस करके, दोनों में कंडीशन में आपको कंट्रोल प्रेस करना पड़ेगा, राइट। एक से ज्यादा अगर सिलेक्शन करना है तो आप कंट्रोल प्रेस करके पर्टिकुलरली क्लिक कर लिया करो तो हो जाएगा। आइसोमेट्रिक में आएंगे और देखेंगे ये हो गया। ओके, हमने यहाँ पे सेलेक्ट नहीं किया, हमने यहाँ पे इसलिए सेलेक्ट नहीं किया क्योंकि ये हमारा बालकनी है और यहाँ पे हम रेलिंग प्रोवाइड करेंगे। ओके, हम अपने लोड पे जाते हैं जो कि 13.8 किलो न्यूटन पर मीटर है, और हम इस पे सेलेक्ट करेंगे और असाइन टू सेलेक्टेड बीम करेंगे और असाइन करेंगे और यस करेंगे। अब हम फ्रंट व्यू में आएंगे और देखेंगे ये तो लोड जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये गलत लग रहा है, राइट। हमेशा नेगेटिव डायरेक्शन में लगना चाहिए, डाउनवर्ड फोर्स की तरफ। हम इस पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, डबल क्लिक, और इसे माइनस का साइन देंगे ताकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगे, और चेंज करेंगे एंड क्लोज करेंगे, एंड यू कैन सी कि अब ये सही लग गया। अब मैं पूरे बिल्डिंग को वापस ले आती हूँ डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर से, और आप देखो इस फ्लोर पे हमारा लोड लग चुका है। ये ब्लू जो आपको डिनोट कर रहा है, दिस इज द वॉल लोड, एक्सटर्नल वॉल लोड जो हमारे इस पे लग चुका है। ओके, इसी तरीके से हम हर फ्लोर को इंडिविजुअली सेलेक्ट करके, व्यू सेलेक्टेड करके टॉप व्यू पे जाके और हम ये लोड उसको असाइन करेंगे। ओके, कंट्रोल प्रेस करेंगे और हम इस सारे एक्सटर्नल बीम्स जो अपने पेरीफेरी बीम्स हैं उसको सेलेक्ट करके और असाइन टू सेलेक्टेड बीम्स करेंगे, असाइन यस, राइट। आप आइसोमेट्रिक में देखना ये असाइन हो चुका है, या फ्रंट में भी आके आप देख सकते हो। पूरा स्ट्रक्चर वापस लेके आएंगे, फ्रंट व्यू में देखेंगे कि हमारे 2 फ्लोर पे तो हो चुका है, राइट। अब टेरेस की बात करते हैं। टेरेस से पहले हम बात कर लेते हैं इंटरनल वॉल्स की, जिसकी वैल्यू ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर रखी है, ठीक है। हम डेड पे जाएंगे
दैट पे क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे। ओके, एक डायलॉग बॉक्स आएगा, आप इसमें मेंबर लोड पे जाना, यूनिफॉर्म रहेगा और फोर्स आप डालोगे -6.9 जो कि हमारा इंटरनल वॉल या पार्टीशन वॉल है। और कुछ नहीं करना है, बस आपको अपना जो भी यूनिफॉर्म लोड है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, वो आप अपना फीड करोगे, ऐड करोगे एंड क्लोज करोगे। और हमेशा ध्यान रखना आप सिंबल का कि ये नेगेटिव में होता है, राइट। अभी ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, हम फ्रंट व्यू में आ गए, हम अपना स्लैब सेलेक्ट करेंगे, व्यू सेलेक्टेड, टॉप पे जाएंगे। अब हमें अपना इंटरनल बीम सेलेक्ट करना है, कंट्रोल प्रेस करेंगे और 1 बाय 1 हम अपने सारे बीम्स को सेलेक्ट कर लेंगे या ड्रैग करके सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, जो भी प्रोसेस है आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। और इस पे क्लिक करेंगे, अपना लोड जो है हमारा -6.9 पे क्लिक करेंगे, असाइन टू सेलेक्टेड बीम, असाइन टू व्यू नहीं क्योंकि पूरे व्यू पे असाइन हो जाएगा, इसलिए जो सेलेक्ट किया है सिर्फ उसी पे असाइन करना है। तो असाइन टू सेलेक्टेड बीम्स, असाइन एंड यस। ओके, ये असाइन हो चुका, आप देखना ये असाइन हो चुका, आपको दिख रहा होगा ये, राइट। यू कैन सी हियर, आई हैव zoomed it कि ये हमारे लोड्स असाइन हो चुका है हमारे मेंबर पे, ये हमारा पार्टीशन वॉल है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, पूरे स्ट्रक्चर पे करेंगे, फ्रंट व्यू में आ गए। अब हम इस पे असाइन करेंगे। ओके, हम यहाँ से बीम कर्सर लेंगे, सेलेक्ट, सेव करते रहना आप अपनी फाइल को वरना फिर प्रॉब्लम हो जाता है, डिलीट भी हो सकता है। मतलब कि आप सेलेक्ट करना है इस फ्लोर को, व्यू सेलेक्टेड में जाएंगे, हम टॉप व्यू पे आएंगे और हम अपना इंटरनल बीम सेलेक्ट करेंगे। ओके, हम एक बार में कंट्रोल प्रेस करके ड्रैग करके भी कर सकते हैं, राइट। आप ध्यान से करना। सारा इंटरनल बीम सेलेक्ट हो चुका है, हम वापस से लोड पे क्लिक करेंगे क्योंकि इंटरनल पार्टीशन वॉल्स का लोड हमें फीड करना है अभी, तो -6.9 किलो न्यूटन पर मीटर होगा। असाइन टू सेलेक्टेड बीम, असाइन एंड यस, और ये हमारा हो चुका है। तो हम आइसोमेट्रिक में भी देख लेंगे और हम पूरा स्ट्रक्चर वापस लेके आ जाएंगे और फ्रंट व्यू में देखेंगे तो हमारा जो है दोनों फ्लोर्स पे आ चुका है। अब हमारा लास्ट लोड बच रहा है, जो लोड है वो है हमारा कौन से फ्लोर का, टेरेस का पैरापेट वॉल, इजंट इट। तो हम पहले चलते हैं पैरापेट वॉल का लोड कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर हम आकर असाइन करेंगे। तो ये हमारा डेड लोड ऑन टेरेस है। ओके, आप यहाँ पे पैरापेट वॉल देख रहे हो, इसका फॉर्मूला भी सेम है जैसे हमने बाकी वॉल्स का कैलकुलेट किया है, थिकनेस इंटू हाइट इंटू यूनिट वेट। ओके, इसकी थिकनेस भी हमारी एक्सटर्नल वॉल जितनी ही है 0.23, और 1 जो है वो हमारा हाइट है, मतलब कि 1 मीटर हाइट है। दैट मीन्स पैरापेट वॉल का अगर हाइट मैं फीट में बात करूँ तो नियरली 3 फीट होता है या उससे कुछ ज्यादा कम। मैंने यहाँ पे 3 फीट लिया है तो वो 1 मीटर हो गया, और 20 जो है वो यूनिट वेट है हमारे मशीनरी का, ब्रिक मशीनरी का। ओके, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4.6 किलो न्यूटन पर मीटर होगा, ये स्क्वायर नहीं होगा, सॉरी, ये मीटर होगा क्योंकि ये यूडीएल है, इजंट इट। अब हम चलते हैं 4.6 किलो न्यूटन पर मीटर को हम अपने स्टैड प्रो में असाइन करेंगे। हम स्टैड प्रो में आ चुके हैं, वापस से डेड में जाएंगे, ऐड करेंगे। ओके, ऐड पे क्लिक करेंगे, मेंबर लोड पे जाएंगे, W1 जो अपना दिखा रहे हैं यहाँ पे हम लिख देंगे अपना, कितना था 4.6। ओके, -4.6 क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ऐड करेंगे एंड क्लोज करेंगे। हमारा लोड जनरेट हो चुका, अब हम इसे असाइन करना है। हम बीम कर्सर यहाँ से लेंगे, टेरेस को सेलेक्ट करेंगे, व्यू सेलेक्टेड करेंगे और टॉप व्यू पे जाएंगे। ओके, अब हमें ये असाइन करना है, पर ये असाइन कहाँ पे होगा, ये इंटरनल बीम्स जितने आपको दिख रहे हैं इस पे थोड़ी असाइन होगा, ये तो सिर्फ पेरीफेरी पे असाइन होगा। तो कंट्रोल प्रेस करेंगे और हम सेलेक्ट कर लेंगे ड्रैग करके अपने एक्स्ट्रा बीम्स को, जो भी हैं पेरीफेरी बीम्स। सामने भी सेलेक्ट करेंगे, हम यहाँ पे रेलिंग्स भी दे सकते थे, स्टील रेलिंग्स या कुछ भी, पर वेट तो असाइन करना है, तो इसलिए मैं पूरे ही पेरीफेरी, जो आउटर पेरीफेरी है, इसको मैं सेलेक्ट कर रही हूँ और इस पे मैं लोड असाइन करूंगी, सेलेक्ट करूंगी, असाइन टू सेलेक्टेड बीम्स करेंगे, असाइन करेंगे और यस करेंगे। ओके, आप यहाँ पे देख लो ये असाइन हो चुका है। मैं पूरा स्ट्रक्चर वापस ले आऊंगी, डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर, एंड यू कैन सी कि हमने यहाँ पे अपने बिल्डिंग में सारे लोड्स लगा दिए हैं, सेल्फ वेट, फ्लोर लोड,
ये अपना एक्सटर्नल वॉल्स हैं, ये इंटरनल वॉल्स हैं, और ये अपना पैरापेट वॉल है। ओके, आप टॉप व्यू से देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये आपका जो आपको हर स्क्वायर बॉक्स के बीच में दिख रहा है, दिस इज फ्लोर लोड। ओके, और फ्लोर लोड जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है ये 2 वे स्लैब के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया है, राइट। 1 वे स्लैब में करेंगे तो वो बीम जैसा एक्ट करेगा, इसलिए हम कोशिश करते हैं हमेशा 2 वे में रखें। 2 वे में ज्यादा अच्छा डिजाइन होता है, ताकि रीइंफोर्समेंट जो है वो ऐसा डले कि वो ऑल द अलोंग जितने भी बीम्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करे लोड चारों तरफ, राइट। आप इस स्लैब के चारों तरफ बीम देख रहे हो, इजंट इट। तो ये सारे बीम्स पे लोड डिस्ट्रीब्यूट कर देगा ये स्लैब, तो इसलिए हम 2 वे में रखते हैं, राइट। और ये हमने कर लिया है। अब एक और चीज कर लेते हैं हम इसमें, मॉडलिंग भी देख लेते हैं, रेंडरिंग व्यू एक बार देख लेते हैं। आपको ये जो लोड्स लगेंगे वो रेंडरिंग में नहीं दिखेगा, आपको रेंडरिंग में सिर्फ जो भी ऑब्जेक्ट होता है, जो भी जिसकी फेस होता है, समझ रहे हो आप, जो भी अपना एलिमेंट्स होता है सिर्फ वो दिखता है। कोड्स और ये सारी चीजें तो एक एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं, इसलिए ये अपनी 3D में नहीं दिखेगा, ठीक है। तो हमने अपना सारा मॉडलिंग कर लिया है। अब हम चलते हैं वापस और इसको सेव कर लेना आप। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम ज्योमेट्री में, और हम यहाँ से चेक करेंगे अपने एरर्स को। सेलेक्ट में चलते हैं, ज्योमेट्री में नहीं, सेलेक्ट में चलते हैं, मिसिंग एट्रीब्यूट्स पे क्लिक करेंगे और मिसिंग प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। नो एंटिटी फाउंड दिखाया आपको, पता चला? फिर से करके देखते हैं, सेलेक्ट मिसिंग एट्रीब्यूट, सेलेक्ट में जाएंगे, आपको सेकेंड लास्ट ऑप्शन दिखेगा और उसमें पहला है मिसिंग प्रॉपर्टी। ओके, नो एंटिटी विथ मिसिंग प्रॉपर्टीज फाउंड। अगर आपका स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा हाई राइज है और बहुत सारे बीम्स कॉलम्स हैं, तो आप ये प्रॉपर्टी हमेशा इस्तेमाल करना अपना प्रॉपर्टी असाइन करने के बाद, लोड असाइन करने के बाद, ताकि अगर कोई मिस आउट रहेगा तो वो आपको पता चल जाएगा कि उस पर्टिकुलर बीम या कॉलम में प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। दूसरा और हम यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे और क्या चीजें हैं। यहाँ पे डेंसिटी है, अल्फा है, पर ये अभी हमारे यूज की नहीं है, सिर्फ प्रॉपर्टी हमारे यूज का था, तो ये हमने असाइन कर लिया है। ओके, आज की क्लास में इतना ही। कल अब हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ जो कि लाइव लोड है। तो आई होप आप लोगों को मजा आ रहा होगा स्टैट प्रो सीखने में, क्योंकि ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। मतलब इसमें आपने जो भी आज तक पढ़ा है सोम में, वो सारी चीजें यहाँ पे एप्लीकेबल हैं। हमने जो डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर में पढ़ा है वो सारी चीजें यहाँ पे एप्लीकेबल हैं। ये आपके काम को बहुत इजी कर देता है। आप याद करो, अगर आपने पढ़ रखा होगा डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर्स, तो उसमें ऐसा देखा होगा कि उसमें हमें पर्टिकुलर हर बीम के इसको कैलकुलेट करना होता है, पर यहाँ पे आपको थोड़ी चीजें फोर्स वोर्स कैलकुलेट करनी होती है और आप फीड करोगे, बाकी सारा काम स्टैट करेगा, राइट। तो अगर हम एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर की बात करें तो वो हमारे लिए बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता है मैनुअली डिजाइन करना, इसलिए हम स्टैट प्रो में करते हैं। आज हमने पूरा डेड लोड अपने बिल्डिंग में अप्लाई कर लिया है। आप यहाँ से जनरल में और लोड डेफिनेशन में जाओगे, लोड केस डिटेल्स में, डेड में, एंड यू कैन सी कि यहाँ पे सारे लोड्स आपको दिख रहे हैं। सेल्फ वेट कर लिया हमने, फ्लोर लोड कर लिया हमने, अपना एक्सटर्नल वॉल, इंटरनल वॉल और पैरापेट वॉल, सारी चीजें हमने अप्लाई कर ली हैं। कल अब हम लाइव लोड के साथ मिलेंगे, लाइव लोड अप्लाई करेंगे, कुछ और भी टॉपिक्स हैं और वो करेंगे। ओके, कीप लर्निंग एंड थैंक यू सो मच।